नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कपालभाति शोधन क्रिया, जिसे क्लींजिंग टेक्निक कहते हैं। सामान्य रूप से आपने कपालभाति प्राणायाम सुना हो, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कपालभाति संपूर्ण शरीर का शोधन कैसे करता है। अनुरोध है आप मेरे पूरे वीडियो पर बने रहें। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नमस्कार। नैनीताल के पास नौकुचिया ताल होता है। आज मैं वहाँ पर आई हूँ सुबह सुबह। यहाँ पे देख सकते हैं ये मॉर्निंग का समय है। यहाँ पे एकदम शांत वातावरण अभी है और यहाँ पे देखने पे आपको मन में एक शांति का आपको प्रतीक महसूस होगा, हमें शांति मिल रही। ऐसे में हम बैठ के कपालभाति प्राणायाम, जो हम लोग प्राणायाम बोलते हैं, वह एक शोधन क्रिया है, एक क्लींजिंग टेक्निक उसे हम कहते हैं। इस कपालभाति प्राणायाम को हम एक शोधन क्रिया ये कहा जाता है। वो कैसे करते हैं, जो लोग कई गलतियां इसमें करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कपालभाति करते समय ये गलतियां न करें, क्योंकि उन्हें लाभ की जगह हानि होगा। और कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ नौकुचिया ताल में। अब हम कपालभाति शोधन क्रिया कैसे करते हैं, चलिए अब हम मैट पे, सबसे पहले तो हमें किसी मैट पे बैठना चाहिए। जब भी हम योग करते हैं तो बैठने का तरीका भी हमें आना चाहिए कि हम योग में हमें कैसे और किस प्रकार से बैठना चाहिए। इस प्रकार से अब हम सुख आसन में बैठे हुए हैं। ये हमारा सुख आसन है। अब हमें पूर्ण पद्मासन लगाना है या अर्ध पद्मासन, जिसमें आपको सुविधा हो वही आप आसन को लगाएं। चलिए हम पूर्ण पद्मासन लगाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पूर्ण पद्मासन है। आप देख सकते हैं पूर्ण पद्मासन है और ज्ञान मुद्रा है। अक्सर कपालभाति में लोग गलतियां करते हैं, उन गलतियों से हमें लाभ की जगह हानि प्रदान होता है। तो उन गलतियों को हम कैसे सुधारें, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे। कितने लोग बैठते हैं तो शोल्डर को आगे झुका लेंगे इस प्रकार से और इसमें कपालभाति करेंगे ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं, आपका शोल्डर स्ट्रेट होना चाहिए। इस प्रकार से आपका जो पीठ है, जो आपकी ये रीढ़ की हड्डी, जो 26 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, तो हमें 26 रीढ़ की हड्डियों को ऐसे हमें स्ट्रेट रखना चाहिए और ज्ञान मुद्रा लगानी चाहिए। और जो आपका फेस है, फेस पे एक प्रभाव होता है कि हमें अपने फेस को कैसे रखना चाहिए, लेकिन हमें जब फेस को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने ज्ञान केंद्र पे, जहां हमारा ये डार्क ब्लू कलर होता है, हमें उस पे फोकस करना चाहिए जब भी हम कपालभाति करें। और हमें आईज क्लोज करना चाहिए। जब हम आईज क्लोज करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का एक प्रभाव होता है, उतनी एनर्जी आपकी अंदर रहती है। जब आईज ओपन करते हैं तो आपकी एनर्जी बाहर चली जाती है, इसलिए हमें अपनी एनर्जी को अंदर रखना है। इस प्रकार से जैसे कपालभाति मैंने बताया ना कि इतनी सारी लोग गलतियां करते हैं, ऐसे करेंगे, फास्ट नोज से आवाज निकालेंगे और टमी को इतना फास्ट करेंगे कि हमारा चक्र है, जो हमारी नाभि है, उस पे दबाव न पड़ के हम पूरी अपनी बॉडी को हिलाते हैं ऐसे ऐसे। तो हमें अपनी पूरी बॉडी को नहीं हिलाना है, सिर्फ हमें मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि है, ये जो हम माँ से जुड़े होते, जो हमारी ये नाभि है, हमें इस पे प्रेशर देना चाहिए, इस पे हमें दबाव देना चाहिए कपालभाति करते समय ऐसे, और नोज के द्वारा हमें एक्सहेल करना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमें करना क्या है कि हमें, आप ऐसी सांस लीजिए कि आपको बाहर जो बैठा है उसे आपको सुनाई
न दे। आप थोड़ी देर बैठे हैं पूर्ण पद्मासन में, आपको दिक्कत हो रही है तो आप अर्ध पद्मासन में आ जाए या ब्रेक ले ले। आप लेग को इस प्रकार से शेक भी कर सकते हैं। ऐसे शेक करने के बाद आप 2 राउंड में करिए जिसमें आपको ये सुविधाजनक लगे। चलिए हम अब कपाल भारती करते हैं और शोल्डर हमारा स्ट्रेट होना चाहिए ऐसे। 2 ब्रीदिंग 2 टाइम्स, इनहेल और एक्सहेल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आए तुरंत और लगे कपाल भारती करने। हमें अपने बॉडी को रिलैक्स देना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई भी प्राणायाम हो या आसन हो उसके बाद करना चाहिए। अभी आप सोच रहे हैं कि मैं तुरंत कहीं से आया हूँ, तुरंत अपना कपाल भारती में करने लगूँ तो फायदा होगा, तो उसमें कोई फायदा आपको नहीं होगा। बॉडी को जब आप रिलैक्स करेंगे और शांत रखेंगे और ध्यान से आप करेंगे तो आपको ये लाभ देगा। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अब कपाल भाती शोधन क्रिया, एक जो एक क्लींजिंग टेक्निक इसको कहा जाता है कपाल भाती। ये सारे रोगों के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ एक रोग के लिए, ये सारे रोगों के लिए कपाल भाती होता है। और जिन्हें गर्भावस्था है उन्हें नहीं करना चाहिए, पीरियड में उनको नहीं करना चाहिए, या किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो या ऑपरेशन हुआ हो उन्हें भी कपाल भाती नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस पे दबाव पड़ता है, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। जो लोग फिट है, जिनको पाचन में दिक्कत होती है या हाई बीपी है, लो बीपी है और उन्हें अमाशय में किसी प्रकार की तकलीफ है, यहाँ तक कि स्टोन के लिए भी कहा जाता है कि वो कपाल भाती करेंगे तो उन्हें लाभ होगा। तो इसलिए सारे रोगों के लिए क्या है, कपाल भाती शोधन क्रिया, क्लींजिंग टेक्निक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम अर्ध पद्मासन में अब हम बैठे हैं। हमें सिर्फ नाभि और मणिपुर चक्र को हम दबा रहे हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं, और नोज के द्वारा ही हमें एक्सहेल करना है। आप इसे 5 से 10 मिनट करिए। आपकी क्षमता है तो आप 15 मिनट भी कर सकते हैं, नहीं कुछ है तो 2 मिनट 3 मिनट भी आप करें तो आपको ये लाभ प्रदान करेगा। सिर्फ इतना सांसों की जो आपकी लय है उस पे आपको ध्यान देना है। ये नहीं है कि हम 1 घंटा कपाल भारती कर लिए, इस प्रकार से नोज से आवाज निकाले, पूरी बॉडी को हमने हिलाया ऐसे ऐसे, तो हमें पूरी बॉडी को हिलाना ही नहीं है, हमने अपने बॉडी को स्थिर रखना है। जितना आप स्थिर रखेंगे, जितने सरल भाव से करेंगे और शांत होकर करेंगे, देखिए आपके बॉडी पे कितना प्रभाव पड़ता है। चलिए एक बार और मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ। यदि आप सही तरीके से नहीं करेंगे बैठ के तो आपके कमर में प्रॉब्लम होगी, आपके हृदय में दिक्कत होगी, सांस फूलेगा। तो आप सोचेंगे मैंने तो कपाल भाती प्राणायाम किया, मुझे दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन दिक्कत इसलिए हो रही है कि आप तो झुक के कर रहे हैं, ऐसे करें तो जो हम नाभि को दबाते हैं तो सारा प्रेशर मेरा ऊपर की तरफ ऐसे सांस फूलता है आपका, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। हमें स्लो स्लो, आप बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले बैठने का तरीका और पोजीशन को आप सही करें। 2 से 3 मिनट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप 5 से 10 मिनट करिए, देखिए आपके सारे रोगों का इलाज कपाल भाती प्राणायाम है। इसे रामबाण कहा गया है। चलिए 1 बार और स्टार्ट।
आप देख सकते हैं, सिर्फ हमें मणिपुर चक्र पे प्रेशर देना है, यहाँ पे हमें प्रेशर देना है और नोज के द्वारा हमें एक्सहेल करना है। रिलैक्स। आपके सर दर्द भी ठीक होता है कपालभाति से, माइग्रेन भी आपका सही होता है। यही नहीं है कि सिर्फ हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होता है, इससे सारे रोगों से आपको निजात मिलेगी। इसीलिए मैं ये आपको वीडियो भेज रही हूँ ताकि आप सही तरीके से करें और शांत वातावरण में करें और अपने मन को स्थिर करते हुए। आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार आपको वीडियो भेजती रहूंगी। थैंक यू।